शीघ्रता करो सारथी, पांडु के शिविर तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हम शीघ्र ही वहां होंगे महाराज। रथ क्यों रोका? मार्ग में कोई है महाराज। इसका साहस जो मद्रराज का मार्ग रोक सके। मद्रराज की कोई सूचना अनुजो? अब तक मामा जी का कोई समाचार नहीं आया है। समझ में नहीं आता किस कारणवश उन्हें इतना विलंब हो रहा है। प्रतीक्षा केवल दुर्बल करते हैं नकुल, योद्धा केवल प्रयास करता है। युद्ध आने को है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रतीक्षा करते रह जाओ और शत्रु अपने प्रयास में सफल हो जाए। अभी युद्ध के नियम निर्धारित नहीं हुए हैं। किसे क्या, कब, कहां, कौन सी अनहोनी हो जाए। प्रणिपात्र मद्रराज। कौन है आप? आपकी सेविकाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। किसने आपको भेजा है? वासुदेव। वासुदेव? वासुदेव को हमारा धन्यवाद कहिएगा, परंतु मुझे आज विलंब हो रहा है। प्रणाम। मद्रराज, क्या आप हम दोनों को दंडवीर बनाना चाहते हैं? और वैसे भी युद्ध प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। मद्रराज, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि हम इतने सुंदर नहीं हैं कि आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर सके? मद्रराज, युद्ध में जाने से पहले आपकी थकान का शांत होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप हमें ये अवसर प्रदान नहीं करेंगे? सेवा का आनंद ले रहे हैं ना? अवश्य। मुझे आशा नहीं थी कि वासुदेव भी इतने रसिक स्वभाव के हैं। महाराज, आपका ये पात्र मदिरा से रिक्त क्यों है? महाराज, हमसे क्या भूल हुई? अभी तो आप युद्ध का आनंद उठाते रहे, लेकिन हमें भी तो आप अपनी सेवा का आनंद लेने दीजिए। प्रणिपात मद्रराज। आशा करता हूँ कि इस वासुदेव अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि ना रह गई हो। नहीं नहीं वासुदेव, ये तो मेरे जीवन का सबसे उत्तम सत्कार था। मैं अति प्रसन्न हूँ कि ये युद्ध मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, और युद्ध के पश्चात मैं एक बार फिर से ये सत्कार लेना चाहूंगा। अवश्य, ऐसा सत्कार मैं आपका एक बार क्या कई बार करवाऊंगा, परंतु मैं आपसे आश्वासन नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि इस युद्ध में
आप पूर्ण बल से और पूर्ण मनोयोग से हमारी सहायता करेंगे ना आप मद्राज? आपको मेरे आश्वासन पे संदेह है? तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि जिसने मेरा ऐसा उत्तम सत्कार किया है, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि प्राण जाने तक मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तम, अति उत्तम, धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। मैं दुर्योधन कौरवों की सेना में आपका स्वागत करता हूँ। तुमने सत्कार किया था मेरा, मुझे भ्रम में रख के मुझसे वचन लिया। छल किया है तुमने मेरे साथ, छल किया है वासुदेव ने पांडवों के साथ, छल। ये वो छलिया वासुदेव नहीं, ये है मेरा मित्र पौंड्रिक वासुदेव। ये मामा श्री की सेना कौरवों के शिविर की ओर क्या कर रही है? ज्येष्ठ, ये सोचने का नहीं, बढ़ने का समय। मैं तुम सबको महाराज शल्य, शांत हो जाइए, शांत। आपने तो वचन दिया है, तो अब आपको कौरवों की ओर से ही लड़ना होगा और युद्ध के नियमानुसार अपने ही पक्ष के योद्धा पर प्रहार नहीं करते मद्रराज, हैं? तो आइए, कौरव दल में आपका मैं शकुनी महारथी शल्य का स्वागत करता हूं। तुम सब ने छल किया है, छल। देख लूंगा तुम्हें सबको। मामा श्री, ये सब क्या हुआ? पुत्र नकुल, मैं मगधराज कदाचित हिचकिचा रहे हैं। आओ पांडु पुत्रों, मिलो कौरवों के नए सहयोगी से, महारथी महाराज शल्य से। तुम क्या सुन रहे हो मामा श्री? मुझे क्षमा करें, तुम्हारे मामा श्री के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे भ्रम में रखकर वचन लिया गया है मुझसे। भ्रम से ही सही, परंतु आप वचन के भार से बद्ध हैं मद्रराज। दुर्योधन, तुमने हमारे साथ छल किया है। मामा श्री ने सबसे पहले हमें आश्वासन दिया था। शांत विकोदर, शांत। पांडवों को आश्वासन मिला था, परंतु कौरवों को वचन मिला है विकोदर, वचन। और वचन वचन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यदि महाराज शैल्य वचन भंजक होने का कलंक अपने मस्तक पर लेना चाहते तो वो यहां से जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर, तुमने तो इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है, तो क्या तुम अपने मामा का वचन भंग करने का अधर्म अपने मस्तक पर लेना चाहोगे? बोलो युधिष्ठिर।
ये सब तुमने किया है पाखंडी। सावधान, सावधान सुन। Yoga Sutya Ayodhya,